Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to read the story Quality. इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 5 का स्टोरी है एंड इट इज ऑफ क्लास 7. ये क्लास 7 का स्टोरी है. तो क्लास 7 के बच्चे जो भी क्लास 7 में है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको सीखने को जरूर मिलेगा. ये एनसीईआरटी बुक का है, लिया गया एनसीईआरटी बुक का जो हनीकॉम्ब बुक है, तो ये एनसीईआरटी सिलेबस के हनीकॉम्ब जो बुक है उसमें से इस स्टोरी को लिया गया है जिसका नाम है क्वालिटी. तो इसके राइटर हैं जॉन गैल्सवर्दी. जॉन गैल्सवर्दी, स्टोरी का नाम है क्वालिटी और इसके राइटर का नाम है जॉन गैल्सवर्दी. सो ये स्टोरी जो है ये क्लास 7 के स्टोरी क्लास 7 की बुक से लिया गया है, हनीकॉम्ब बुक से. क्लास 7 के बच्चे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें. अगर आप टीचर और पेरेंट्स भी हैं तो भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है तो ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा. ये स्टोरी जो है इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको हिंदी मीनिंग के साथ लिखा गया है, चाहे हार्ड फ्रेजेस हैं तो उसको हिंदी मीनिंग के साथ लिखा गया है ताकि स्टोरी समझने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आए. तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, या स्टोरी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. तो स्टार्ट करने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, इसका व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. ओके, सो स्टार्ट होता है कि कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट. क्या कोई जूता बनाने वाले को हम लोग कलाकार कह सकते हैं? कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज अदर आर्टिस्ट, एज एनी अदर आर्टिस्ट. हाँ, उसे हम लोग कलाकार कह सकते हैं अगर उसमें उसके अंदर सेम हुनर है और खुशी है अपने काम के लिए, इन हिज ट्रेड यानी अपने काम में दूसरे कलाकारों की तरह. जैसे दूसरे कलाकारों को अपने काम करने में खुशी मिलती है, तो उसी तरीके से अगर शो मेकर को भी अगर खुशी है तो उसे हम लोग कलाकार कह सकते हैं. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उस काम के लिए यानी जूते बनाने का जो काम है उसके लिए भी उसको उसके अंदर सेम रिस्पेक्ट रहे, यानी कोई भी काम को छोटा बड़ा ना समझता हो, वो अपने काम को ही ज्यादा महान समझता हो, तो इसलिए उसको कलाकार कह सकते हैं. Mr. Giesler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. मिस्टर जिजलर जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के शू मेकर थे, वो जर्मनी में जूता बनाने वाले थे, तो वो लंदन में आकर के सेटल हो गए थे और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे, क्योंकि वो एक बहुत ही मजे हुए कलाकार थे. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. इस स्टोरी में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन अपनी कला को समर्पित कर दिया. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिजलर ब्रदर्स, इनकी दुकान का नाम. तो स्टोरी स्टार्ट होती है. I know him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. मैं उन्हें जानता हूं अपनी जवानी के दिनों से. एक्सट्रीम का मतलब हो गया चरम और यूथ का मतलब युवा, तो युवा समय से मैं उनको जानता हूं अपने जवानी के समय से, क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे. Because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop. वो अपने बड़े भाई के साथ उनकी दुकान में रहता था. Which was in a small by street in a fashionable part of London. बाई स्ट्रीट का मतलब हो गया सड़क के किनारे और फैशनेबल का मतलब हो गया सजीला. तो वो अपने बड़े भाई के साथ एक छोटे से दुकान में रहते थे और वो एक छोटे से सड़क के किनारे का दुकान था जो कि लंदन के सजीले क्षेत्र में पड़ता था. सजीले मतलब जहाँ पे पॉश इलाका जिसको कह सकते हैं लंदन के, तो उस क्षेत्र में ये दुकान था इनका, सड़क के किनारे एक छोटा सा दुकान. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप का जो अंदर का हाल था वो बहुत ही अंतर था, साफ पता चलता था कि बहुत ही अलग दुकान है ये. कैसे? There was no sign upon it other than the name of Giesler Brothers. उस पे कोई भी साइन नहीं था, सिर्फ जिजलर ब्रदर्स का एक नाम लगा हुआ था दुकान के ऊपर, बाहर में जिजलर ब्रदर्स नाम लगा हुआ था. एंड इन द विंडो, और खिड़की पे, अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और खिड़की पे जूतों के कुछ जोड़े रखे हुए थे. तो आप इमेज में देख सकते हैं जिजलर ब्रदर्स दुकान के बाहर में, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं था, बस नाम लिखा हुआ था भाइयों का जिजलर ब्रदर्स, और कुछ जोड़े रखे हुए थे जूते के खिड़की पे. Further, he made only what was ordered and what he made never failed to fit. वो तभी जूते बनाते थे, वो वही जूते बनाते थे जो उनको ऑर्डर मिलता था और वो कभी भी फेल नहीं होते थे. ठीक है, वो जो भी जूते बनाते थे तो वो जिसके लिए भी बना रहे हैं वो उसको परफेक्टली फिट हो जाया करता था. तो वो तभी जूते बनाते थे जब उनको ऑर्डर मिलता था और वो उसमें कभी फेल नहीं होते थे कि वो जूता कभी फिट ना हो, इस तरीके का कंडीशन के साथ बने. टू मेक बूट्स, जूते बनाने के लिए, सच बूट्स एज ही मेड, और खास करके जैसे जूते वो बनाते थे, तो जूते बनाने के लिए जैसे जूते वो बनाते थे, सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी, उस समय भी लगता था और अभी भी लगता था, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. तो राइटर को मिस्टर जिजलर के जूते बनाने की जो कला थी तो वो उस समय भी बहुत रहस्यमय और अद्भुत लगता था, क्योंकि उनके जूता बनाने का ऐसा हुनर ही था कि एक बार में वो जिसके लिए भी जूते बना देते थे वो एक बार में फिट हो जाता था उसको. ऐसा नहीं कि उसको कोई कह सके कि ये सही नहीं है.
नेक्स्ट, आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स। शाई का मतलब हो गया शर्माना, लेकिन यहाँ शाई का मतलब हो जाएगा संकोच करते हुए। ठीक है, उन्होंने राइटर ने संकोच करते हुए कुछ टिप्पणी की थी जिजलर पे। तो क्या, आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot। ओके, स्ट्रेचिंग आउट टू हिम यानी अपने पैर को दिखाते हुए, अपने जवानी भरे पैर को दिखाते हुए कि इस पैर के लिए ही उन्हें जूते चाहिए। तो राइटर अपने पैर जब दिखा रहा था मिस्टर जिजलर को, तो उसने रिमार्क किया था, इजंट इट ऑफली हार्ड टू डू मिस्टर जिजलर। क्या ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है मिस्टर जिजलर? और ऑफली का मतलब होगा कि भयानक टाइप का, लेकिन ये बच्चा था अभी उस समय में, तो उसके लिए तो ये बड़ा ही काम था कि जूते बना लेना। तो इजंट इट ऑफली हार्ड टू डू, क्या ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है मिस्टर जिजलर? एंड हिज आंसर गिवन विथ अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस टू हिज बियर्ड। और उनका आंसर जो जवाब रहा, अचानक ही छोटे से मुस्कान के साथ, उनके लाल दाढ़ी से बाहर निकलते हुए उनकी मुस्कान के साथ उन्होंने जवाब दिया, इद इज एन आर्द। ओके, इद इज एन आर्द, ये डी जो है इसे टी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो जो मिस्टर जिजलर थे वो टी को डी पढ़ते थे। उन्होंने क्या कहा कि इट इज एन आर्ट, ये एक कला है। It was not possible to give to him very often. It was not possible to go to him very often. उनके पास हमेशा जा पाना मुश्किल मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उनके जूते ही इतने मजबूत रहते थे। ओके, बिकॉज हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके जूते जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चला करते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, कुछ ऐसा था जो कुछ समय से ज्यादा चले। कि ऐसा जूते जूते बनाने की कला उनकी ऐसी थी कि वो कुछ समय से ज्यादा समय तक चले, टेम्पररी से भी ज्यादा लंबे समय तक चले। तो इसीलिए उनके पास जाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके जूते जो लंबे समय तक चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, एसेंस का मतलब तत्व और स्टिच का मतलब सिलना, सिला होना। ओके, तो जूतों का कुछ एसेंस था तो वो उनमें सिला हुआ था, मतलब वो जूतों को समझ जाते थे कि जिसको भी इसको पहनना है तो जूता किस तरह का रहना चाहिए, ताकि जूते का जो ओनर है वो कोई कंप्लेन ना करे। तो सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड टू देम, कुछ भी जूते का जो अंश होता था वो उसमें चिपका हुआ था, ऐसा लगता था। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स। यहाँ वन राइटर अपने आप को कह रहा है कि मैं अंदर गया, जैसे मैं अधिकतर दुकानों में जाता हूँ वैसे नहीं, पर बट रेस्टफुली, ठीक है, आराम से गया। एज वन एंटर्स अ चर्च, इतनी आराम से जैसे कोई चर्च के अंदर जाता हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और सिंगल वुडन चेयर मतलब लकड़ी का एक चेयर था, तो उस पर बैठते हुए इंतजार किया। अ गटरल साउंड, गटरल का मतलब हो गया बच्चों कंठस्थ। गटरल का मतलब हो गया कंठस्थ। तो एक गटरल साउंड, कंठस्थ, ऐसी आवाज ध्वनि आई जो वो बोलते हुए गाते हुए आ रहे हैं। एंड द टिप टॉप ऑफ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और उनके चप्पलों के, स्लीपर्स का मतलब क्या हो गया, तो चप्पलों के, उनके चप्पलों के टिप टॉप का आवाज, जब वो सीढ़ी से उतर रहे थे तो वो भी सुनाई दे रहा था, उनके चप्पलों के टिप टॉप का आवाज भी आ रहा था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो सामने खड़े हो गए बिना कोट के। अ लिटिल बेल्ट, थोड़ी मुड़ी हुई, इन अ लेदर एप्रन, ठीक है, चमड़े के एप्रन में, तहबंद में। एप्रन क्या होता है, आगे की ओर बांधते हैं उसको, तो उस एप्रन में वो सामने आकर के खड़े हो गए। विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, और उसके शर्ट का जो आस्तीन था वो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और वो अपने पलके ऐसे झपका रहे थे जैसे वो किसी जूतों के सपनों से जागे हों। अवेकेंड का मतलब हो गया जागना। तो मिस्टर जिजलर जब उसके राइटर के सामने आए तो वो इस तरीके से पलके झपका रहे थे जैसे वो किसी सपनों से जागे हों, और वो सपने क्या देख रहे थे, जूतों के सपने देख रहे थे। एंड आई वुड से, और मैं बोला, हाउ डू यू डू मिस्टर जिजलर, आप कैसे हैं मिस्टर जिजलर? कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं, एक जोड़ी रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं, यानी रशिया से जो लेदर आते हैं तो उनसे एक जोड़ी जूते बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, तो बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे पीछे रहने के लिए कहा, जहां से वो आए थे वहीं से उन्होंने मुझे पीछे रहने के लिए कहा। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या तो दुकान के दूसरे हिस्से को वो घूमे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, लेकिन जो राइटर था वो लगातार कुर्सी पे ही बैठा रहा, कंटिन्यू टू सिट ऑन रेस्ट ऑन द वुडन चेयर, मतलब कि लकड़ी की कुर्सी पे बैठे रहना। इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, ठीक है, उनके कला के शिल्प को, उनके शिल्प को वो आनंद ले रहे थे। इनहेल कर रहे थे मतलब दुकान में जैसा भी गंध था, लेदर का, शूज का, पॉलिश का, फिर टूल्स का, जिस तरह का भी गंध था, तो उससे राइटर उस समय में इनहेल कर रहा था। तो वो सारे के सारे चीज इनके ट्रेड यानी इनके शिल्प से रिलेटेड थी, तो उनको वो इनहेल कर रहा था उस समय में। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather, जल्दी वो वापस आते हैं अपने हाथों में एक ब्राउन लेदर का रोल को, पीस को हाथ में पकड़े हुए, ठीक है, होल्डिंग इन हैंड, एक हाथ में पकड़े हुए, अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, टुकड़ा पकड़े हुए थे उन्होंने सुनहरे रंग का चमड़े का एक टुकड़े को।
विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उस पे आंखें जमा करके उन्होंने कहा, व्हाट व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज। तो टी को मिस्टर जिजलर डी कहते थे और पी को बी कहते थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, और ये तो मिस्टर जिजलर ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, क्या सुंदर टुकड़ा है ये। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जब मैंने भी उसकी तारीफ की, ही वुड स्पीक अगेन, तब उन्होंने फिर से कहा, व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें ये कब चाहिए। मिस्टर जिजलर ने कहा व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। ठीक है, और उसके बाद मैंने जवाब दिया कि आप जितनी सुविधा पूर्वक से जितनी जल्दी आप दे सकते हैं तो उतनी जल्दी आप मुझे दे दीजिए। एंड वुड से, और उसने मुझे कहा टुमारो फॉर द नाइट, कल दोपहर के बाद या फिर शाम में। ओके, तो जवाब में उसे उन्हें मिला कि कल शाम में या फिर दोपहर के बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, या फिर उन्होंने अपने संकोच में जताते हुए ऐसा कहा, या फिर मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा कि आपको ये जूते कब मिलेंगे। फर्दर देन आई वुड मरमर, तब फिर मैं बोला, थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर जिजलर। ओके, तो राइटर ने धन्यवाद कहते हुए गुड मॉर्निंग मिस्टर जिजलर बोला। फिर गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, उन्होंने जवाब दिया गुड मॉर्निंग, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ में चमड़े को अभी तक हाथ में रखे हुए था और उसी को देखते देखते उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे मैं दरवाजे की तरफ पहुंचा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और मैंने उनके जूतों के, उनके चप्पलों की आवाज सुने ऊपर जाते हुए, ठीक है, स्लीपर्स यानी चप्पल, तो गोइंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए अपने जूतों के सपनों की दुनिया में खोने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाकर के जूते बनाते और ऑटो को लाकर देते बाद में समय पे। फर्दर आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, क्योंकि जो ओकेजन का मतलब हो गया पर्व, त्योहार, घटना। एंड मिस्टर जिजलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, क्रीक का मतलब हो गया चरमराना, थोड़ा फट जाना, मतलब ऐसा दिक्कत आना उसको पहनने में, यू नो। तो राइटर को वो घटना याद है अभी भी, जब उसने कहा था मिस्टर जिजलर से कि मिस्टर जिजलर वो आखिरी जोड़े जो जूतों का आपने बनाए थे वो चरमरा गई। चरमरा गए मतलब कि वो परफेक्टली फिट नहीं हो रही थी राइटर को, तो उसने ये रिमार्क मिस्टर जिजलर को कहा था, तो इसलिए राइटर को ये घटना अभी भी याद है उस समय की। ओके, फर्दर ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, उन्होंने मेरी ओर देखा कुछ समय तक बिना कोई जवाब दिए हुए, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, एंड देन सेड इट शुडंट हैव ग्रीड। उन्होंने उसे देखा बिना कुछ जवाब दिए हुए, मिस्टर जिजलर ने राइटर को देखा बिना कुछ जवाब दिए हुए, और वो ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने शब्दों को वापस ले लेगा, मतलब जो राइटर है तो वो अपने शब्दों को वापस ले लेगा, लेकिन उन्होंने कहा फिर कि इट शुडंट हैव क्रिक्ड। देखिए, इसे क्रिक यानी चरमराना नहीं चाहिए था, उन्होंने जूते जो बनाए थे उसे चरमराना चरमराना नहीं चाहिए था, तो ये जवाब था मिस्टर जिजलर के। इट डिड आई एम अफ्रेड, लेकिन ये किया, मुझे इस बात का डर है। राइटर कहा कि इट डिड, जिसने किया, मुझे इस बात का डर है। यू गॉट देम, यू गॉट देम वेद बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। अब मिस्टर जिजलर कह रहे हैं कि तुमने उसे पा लिया कि जूते खुद से उसे पहले पा पाते। ये जूतों में चरमराने की आवाज आने लग गई थी, तो राइटर को ये पहले पता चल गया। मिस्टर जिजलर ने कहा कि राइटर, आपने उसे पा लिया कि जूतों को पहले पता चल पाए, उससे पहले ही राइटर को पता चल गया। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, और उस समय पे उन्होंने, मिस्टर जिजलर ने अपनी आंखें नीचे कर ली, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, और वो अपनी आंखें नीचे करके इस तरीके से देख रहे थे जूतों को, जैसे वो उसकी यादों को ताजा कर रहे हो कि किस तरीके से उन्होंने उसे बनाया और क्या बनाया, कैसे बनाया कि उसमें खराबी आ गई और जूते चरमराने लग गए। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, और राइटर को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने इस तरीके की भयावह चीज मिस्टर जिजलर के सामने कही, क्योंकि मिस्टर जिजलर ने अभी तक जितने भी जूते बनाए थे वो कभी चरमराए नहीं थे, सबको परफेक्टली फिट होते थे। बहुत ही मुश्किल होता था कि उनके पास दोबारा जा पाना, उनसे जाकर के मिल पाना कि उनके जूतों में कुछ कमी आई है वो उनको बता पाना। तो इसीलिए मिस्टर जिजलर जब जूते को देख रहे थे तो उसके पुराने यादों को याद करते कि जूतों को बनाने के लिए क्या किया होगा उन्होंने। send them back यानी sent them back, he said I will look at them, मैं उनकी ओर ध्यान दूंगा, मैं उनकी ओर देखूंगा। zoom boots, zoom some boots, ओके, zoom boots यानी मिस्टर जिजलर करें some boots, ओके, zoom यानी some, he continued slowly, उन्होंने धीरे धीरे कहा, are bad from birth, ठीक है, ये बर्थ से ही खराब होते हैं, कुछ जूते जो हैं वो जन्म से ही खराब होते हैं, वो आर बैड फ्रॉम बर्थ। इफ आई कैन डू नडिंग विद देम,
इफ आई कैन डू नथिंग विथ देम, ये नथिंग को क्या पढ़ेंगे, नथिंग, एंड विद देम यानी विथ देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं इनका कुछ नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें इसका पैसा वापस लौटा दूंगा, ठीक है, मैंने जो भी तुम्हारे बिल में इसके लिए रकम चढ़ाई थी तो वो तुम्हें वापस कर दूंगा। वंस, ओनली वंस, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। ओके, और उस समय में अचानक से ही वो अनमने ढंग से, एब्सेंट माइंडेडली यानी अनमने ढंग से वो उनकी दुकान में गया, उस जूतों के साथ जो कि उसने एक बहुत बड़ी दुकान से खरीदी थी इमरजेंसी के समय में, ठीक है, इमरजेंसी के समय में, क्योंकि मिस्टर जिजलर ने जो भी जूते बनाए थे उसके लिए वो जूते चरमराने लग गया था, तो राइटर ने इमरजेंसी के तौर पे एक बहुत बड़ी दुकान से कुछ नए जूते खरीद लिए थे, तो वो जूते पहन करके वो मिस्टर जिजलर के पास गया था। He took my order without showing me any leather. उन्होंने मेरे ऑर्डर ले लिया मुझे बिना कोई लेदर दिखाए हुए, एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैं ऐसा महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें जो हैं वो मेरे जूतों के लेदर को अंदर झांकने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, पेनिट्रेटिंग का मतलब हो गया तीखा, तेज तेज नजर गड़ाना, इस तरीके का उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जो जूते के अंदर झांकने की कोशिश कर रही हैं। एट लास्ट ही सेड, डज those are not my boots। ओके, डोज यानी दोज, आर नॉट, नॉट मतलब नॉट, बूट्स मतलब बूट्स, तो दोज आर नॉट माई बूट्स यानी वो मेरे जूते नहीं है। तो मिस्टर जूजलर ने देखा उन्हें, और ऑब्वियसली वो जूते वो नए बड़ी दुकान से खरीद के लाया था, वो पहन के आया हुआ था उस समय। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर, वो जो उनकी आवाज थी उस समय वो गुस्से भरी नहीं थी। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, ना ही उसमें उदासीनता या गमगीन भरी हुई थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब हो गया तिरस्कार, ठीक है, तो ना ही उन्होंने उस जूते की तिरस्कार किया था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उनकी आवाज में कुछ था जो उसने राइटर के खून को जमा दिया था। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। उन्होंने अपने हाथ नीचे की और अपनी उंगली एक जगह पे गड़ाया, बूट के जूते के बाएं जूते पे, जहां पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, जहां पे असहज महसूस हो रहा था, तो वहां पे उंगली से दबा करके उन्होंने देखा। इट हर्ट्स यू देयर, अब मिस्टर जिजलर कह रहे हैं कि इट हर्ट्स यू हेयर, ये तुमको यहाँ पे तकलीफ दे रही है जूते में, उसको वहां पे परेशानी हो रही थी। डज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी डज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, क्या बड़ी कंपनियों को कोई आत्मसम्मान नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को ऐसे जूते बेच रहे हैं। एंड देन, तभी, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, तभी उनके अंदर से कुछ ऐसी रास्ता, ऐसा ऐसा लगा कि उनके अंदर से कुछ समाधान निकला है। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और उसके बाद जब उन्होंने बोला कि बड़े दुकानदारों के पास क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने बहुत देर तक बोला और बिटरली, कड़वे कड़वे बातें भी बोली। It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade। ट्रेड का मतलब क्या हो गया, वर्क, जो भी वो काम करते थे, तो ये वो इकलौता समय था जब राइटर ने सुना, आई हैव हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस, जिस स्थिति में वो लोग काम करते हैं और कठिनाइयों के साथ काम करते हैं, तो उस परिस्थितियों को वो मिस्टर जिजलर बड़बड़ाने लगे, बोलने लगे कड़वी तरीके से, और नए फर्म्स की रिगार्डिंग भी, तो ये सब चीजें पहली बार राइटर ने सुनी थी। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट ऑल, उन्होंने पूरा इसे कर दिया। दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, और वो जो भी काम पाते हैं, यानी जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो जो भी काम पाते हैं वो एडवर्टीजमेंट की मदद से, एडवर्टीजमेंट का मतलब हो गया प्रचार। ओके, तो बड़ी कंपनियां जो भी कस्टमर पाते हैं वो प्रचार की मदद से, ना कि अपने काम के बदौलत, यानी अपनी क्वालिटी वो कस्टमर को नहीं देते हैं, इसलिए उनको अधिकतर जो भी कस्टमर मिलते हैं, जो भी वो पैसा कमाते हैं, वो अपने प्रचार की वजह से, कि लोग उसको देखते हैं तो उसकी दुकान में पहुंच रहे हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे ले लेते हैं जिनके अंदर पूरा आर्ट, पूरा क्राफ्ट भरा हुआ है, जो अपने डेडिकेशन के साथ इस काम को करते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, ओके, तो वो हमसे ले लेते हैं जो अपने जूतों को प्यार करते हैं, हु लव आवर बूट्स, ओके, लव आवर बूट्स यानी लव आवर बूट्स। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, ये इस समय आया जब मेरे पास कोई काम नहीं है, और इनकी वजह से इट कम्स टू दिस, और इनकी वजह से मतलब एडवर्टीजमेंट की वजह से लोग बड़े दुकानों की ओर घिसे चले जा रहे हैं, तो अभी के समय में उनके पास कोई काम नहीं है मिस्टर जिजलर के पास, क्योंकि उन्होंने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, अपने क्वालिटी पे बेस्ड थे। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और इनका काम हर साल दिन पर दिन कम होते जा रहा था।
यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। लाइंड का यहाँ कहने का मतलब हो गया झुर्रियां, ठीक है। तो मैंने उनके झुर्रिये भरे चेहरों को देखते हुए ऐसा चीज देखा जो पहले भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। ये कड़वी चीजें, कड़वी संघर्ष और बहुत सारे सफेद बाल जो उनके लाल दाढ़ी के से झलक रहे थे अब। तो ये सब चीजें राइटर ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, तो वो उनके झुर्री भरे चेहरे को देखते हुए ऐसी चीजें महसूस किया जो पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। एज बेस्ट आई कुड, एज बेस्ट आई कुड, मैं कितना भी बढ़िया कर सकूं, आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। ओके, सर्कमस्टांसेस मतलब हालात, और इल ओमेंड यानी मनहूस। तो जैसा मुझे पॉसिबल हो सकता था, मैं जितने अच्छे तरीके से बता सकता था, मैंने सारे हालात बता दिए उस मनहूस जूते के बारे में। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उनकी आवाज, उनका चेहरा और उनका आवाज उसने इतना गहरा छाप छोड़ा कि कुछ मिनटों में ही उसने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया। किसने? तो राइटर ने मिस्टर जिजलर को बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और उनके जूते जो थे, जो भी ऑर्डर दिया था मिस्टर जिजलर को राइटर ने, तो वो जूते जो है वो बहुत लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और वो जूते, उन जूतों के बदौलत लगभग 2 साल तक उनको, राइटर को, जिजलर के पास नहीं जाना पड़ा। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर, बहुत महीनों पहले की बात है जब मैं उनकी दुकान पे गया था। तो दुकान पे जाने से बहुत महीने पहले की बात। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. इस बार उनका बड़ा भाई चमड़े का एक टुकड़ा पकड़े हुए था अपने हाथ में। इस टाइम मतलब 2 महीने पहले जब वो दुकान में गया था, तो इस बार वो जब दुकान गया बहुत समय बाद, लगभग 2 साल के बाद गया दुकान में वो, तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई लेदर का पीस पकड़े हुए है। अब, वेल मिस्टर जिजलर, आई सेड, हाउ आर यू? ओके, हेलो मिस्टर जिजलर, राइटर ने कहा, आप कैसे हो? हाउ आर यू? He came close and peered at me. Peered का मतलब हो गया सावधानी से देखना। तो वो नजदीक आए और उन्होंने सावधानी से मुझे देखा। I am pretty well. Pretty यानी कहने का मतलब pretty. ओके, तो मिस्टर जिजलर जो थे वो कह रहे pretty. I am pretty well. मैं ठीक हूँ। He said slowly. उन्होंने धीरे से कहा, but my elder brother is dead. लेकिन मेरे बड़े भाई की मौत हो गई है। तो मिस्टर जिजलर इस बार क्या कह रहे हैं थोड़ी धीमी आवाज में कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे बड़े भाई की मौत हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और मैंने देखा कि ये बिल्कुल वही थे जिन्होंने उनके जूते बनाए थे। एंड हाउ एजेड एंड वॉर्न, ओके, और कितने बूढ़े हो चुके थे और कितने दुबले भी हो चुके थे, मतलब उनके बुढ़ापा पूरा झलक रहा था, ये इतने बूढ़े हो चुके थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। इससे पहले वो जितनी बार भी दुकान पे गए थे तो उन्होंने उनके भाई का जिक्र कभी नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना दुख बयां किया उसके सामने कि उनके बड़े भाई की मौत हो चुकी है। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। शॉक्ड में मतलब पूरा चौक करके वो बोला, ओ मुझे ये सुन के खराब लगा, मुझे ये सुन के बुरा लगा, आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, हाँ। ही वॉज अ गुड मैन, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। ही मेड अ गुड बूट, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज डेड, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। ही मेड अ गुड बूट मतलब वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और इसी के साथ उन्होंने अपने सर का ऊपरी हिस्सा छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और उन्होंने सर पे अपने उस तरह से छुआ जहां पे उनके बाल गायब होने लग गए थे उनके भाई की तरह। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वांट एनी बूट्स? तो उनके बाल झड़ रहे थे, अब बुढ़ापे के कारण उनके बाल झड़ रहे थे, तो ये सब चीजें राइटर ऑब्जर्व कर रहा था मिस्टर जिजलर के ऊपर में। सो डू यू वांट एनी बूट्स, अब मिस्टर जिजलर उससे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने लेदर को अपने हाथ में पकड़ा। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, यानी इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये एक बहुत ही सुंदर टुकड़ा है। वो लेदर का जो पीस था तो उसके बारे में मिस्टर जिजलर कह रहे हैं राइटर को कि ये एक बहुत ही सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और इसके बाद राइटर ने फिर बहुत सारे जोड़ों, जूतों के जोड़ों बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, ये बहुत समय के पहले ही जब वो आए थे
बट दे वर बेटर देन एवर। तो मतलब जूते आने में समय लग गए थे इस बार, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे। इस क्वालिटी का जूता उन्होंने बना करके दिया था इस बार। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। ठीक है, वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कहने का मतलब कि अगर कोई इकलौता इंसान उसको पहन करके खराब करना चाहे तो भी वो खत्म नहीं होता। वो जूते का क्वालिटी इतना बढ़िया था कि अगर कोई इकलौता इंसान भी उसको पहनता तो वो भी खराब नहीं होता। और जल्द ही मैं विदेश चला गया, मैं यानी राइटर, वो विदेश चला गया। फर्दर इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। तो लगभग एक साल बीत गए थे और मैं लंदन दोबारा आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और पहली दुकान जो मैं गया, जहां पे गया लंदन आने के बाद, पहली दुकान जो मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त का था। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। मैं जिस आदमी को वहां छोड़ के गया था वो 60 साल का था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75। और जब मैं आया हूं तो देख रहा हूं कि वो लगभग 75 ईयर्स का हो चुका है। पिंच्ड एंड वोर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। पिंच्ड मतलब चिकोटी, ऐसा लग रहा था कि उसके चमड़े से गुड़ गए हैं, फटे हाल में था वो, और सही तौर पे इसने अपने दोस्त को नहीं पहचान पाया था। जिस दोस्त के पास, जिस दुकान में वो गया था अपने दोस्त के पास, तो उस दुकान का जो आदमी था वो अपने दोस्त को नहीं पहचान पाया था पहली बार में। डू यू वांट एनी बूट्स, डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुमको कोई जूते चाहिए? ही सेड, उसने जवाब दिया। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज अ ब्लैक डाइम। ब्लैक डाइम यानी ब्लैक डाइम, तो मैं तुम्हारे लिए वो जूते तुरंत बना दूंगा और ये काले रंग का रहेगा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। कृपया करके मुझे जूते चाहिए और मुझे हर तरीके का जूते चाहिए। तो राइटर ने जवाब दिया कि मुझे जूते चाहिए और हर तरीके का जूते चाहिए, हर प्रकार का जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। तो मैंने वो जूते एक शाम को जब वो आए थे तो उन्हें दे दिया। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, मैं एक एक करके सबको पहनते रहा। इन शेप एंड फिट, ठीक है, शेप मतलब कि जूतों पैर में पूरी तरीके से फिट हो जाए, ज्यादा बड़ा भी ना रहे, छोटा भी ना रहे, टाइट भी ना पड़े। जूतों को हर तरीके से देखना रहता है, तो राइटर ने हर तरीके से जूतों को देखा। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ द लेदर, साथ में लेदर का क्वालिटी को भी देखा कि लेदर का क्वालिटी कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया नहीं है। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और ये जो जूते थे वो सबसे बढ़िया थे जो उसने कभी बनाए होंगे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ी से नीचे उतरा। रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, मैं सीढ़ी से नीचे उतरा और एक चेक उनके नाम लिख दिया। चेक मतलब कि जो भी पैसा उनके जूतों का बन रहा था तो उतना अमाउंट का चेक उसने राइटर ने लिख दिया और एक बार में उसे जाकर के जमा कर दिया, ताकि वो पैसे जूते बनाने वाले के खाते में या फिर जूते जब बनाने वाले के पास तुरंत पहुंच भी सके। ओके, जूते का क्वालिटी तो बढ़िया था ही। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी सड़क को वो पास कर रहा था, छोटी सी सड़क से राइटर गुजर रहा था। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली, ओके, स्प्लेंडिडली यानी शान से, द न्यू बूट्स फिटेड। राइटर को विचार आया कि वो अंदर जाए और उन्हें बताए कि वो जो जूते थे कितनी शान से पैर में आ चुके हैं। बट वेन आई केम टू सी वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन इस बार जब मैं वहां पे पहुंचा, उस दुकान में जहां दुकान हुआ करती थी, तो दुकान पर से नाम गायब हो चुका था। ओके, बट इस बार जब राइटर वहां पे पहुंचा तो जीजलर ब्रदर्स दुकान का नाम था, तो पहले नाम लिखा हुआ था, इस बार दुकान का नाम भी गायब हो चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत अशांत मन से दुकान के अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, और दुकान में इस बार एक नया लड़का था। यंग मैन एक नया लड़का था, जवान लड़का था, और इंग्लिश फेस यानी उसका चेहरा इंग्लैंड का दिख रहा था। साफ पता चल रहा था कि ये लड़का जो है वो इंग्लैंड, लंदन का रहने वाला है। अब मिस्टर जिजलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, जो लंदन में आकर के सेटल हो गए थे। लेकिन इस बार जब दुकान में वो गया तो वहां पे दूसरा चेहरा उसने देखा। मिस्टर जिजलर इन, आई सेड, मैंने पूछा कि क्या मिस्टर जिजलर अंदर है? नो सर, ही सेड, उसने जवाब दिया कि नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन हम सारी चीजों का काम करते हैं खुशी से। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने दुकान पे अपना अधिकार जमा लिया है। मतलब दुकान मिस्टर जिजलर का नहीं रहा, वो जो यंग फेस वाला लड़का जो था वो कह रहा है कि हमने दुकान को ले लिया है। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर जिजलर, हाँ हाँ मुझे काम तो है, लेकिन मिस्टर जिजलर, ओ, ही आंसर, डेड। वो ये यंग फेस वाला जो लड़का था तो उसने जवाब दिया कि मिस्टर जिजलर की मौत हो चुकी है, ही इज डेड। डेड,
बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन मैंने तो उनसे पिछले बुधवार को ही जूते लिए थे, पिछले सप्ताह के बुधवार को ही जूते लिए थे। तो एक वीक के अंदर मिस्टर जिजलर का डेथ हो चुका था और उनके दुकान को कोई और ले चुका था। उसी का जवाब अब राइटर को यहाँ पे मिल रहा है। आह, he said, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। ओके, स्टार्व्ड का मतलब हो गया बच्चों भूखों मरना, ठीक है, भूखे रहना। तो वो जो पुअर पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ गरीब नहीं, यहाँ कहेंगे बेचारा। तो वो बेचारा बूढ़ा आदमी जो था अपने आप को भूखे रख करके मार दिया। ठीक, वो बेचारा बूढ़ा अपने आप को भूखे रख करके मार दिया। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर ने कहा कि वो खाना पीना छोड़ चुके थे, धीरे धीरे भूख से उनकी मौत हो गई। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। लेकिन अब क्या आपने जाना कि वो इस हालत में भी काम पे आया करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, दुकान को हमेशा खुला रखते थे। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। एक्सेप्ट का मतलब हो गया बच्चों सिवाय, ठीक है। तो किसी को वो जूते छूने नहीं देते थे खुद के सिवाय। मतलब वो जो भी काम करते थे, जिसके भी जूते बनाते थे, तो जूतों की क्वालिटी ना बिगड़े, तो इसीलिए वो किसी को जल्दी जूते छूने भी नहीं देते थे, खुद ही उसको हैंडल किया करते थे। When he got an order, it took him such a time. जब भी उन्हें कोई ऑर्डर आया करता था तो उनको समय लगता था बनाने में। People won't wait. लोगों को अब इंतजार करना परेशानी लग रहा था, लोग इतना समय तक इंतजार नहीं करते थे। He lost everybody. वो सारे लोगों को खो चुके थे। And there he would sit going on and on. और वो ऐसे ही बैठे रहते थे, लगातार सिर्फ बैठे ही रहते थे। I will say that for him. मैं उनके लिए कहूंगा कि नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट। और मैं उनके लिए कहूंगा कि लंदन में, पूरे लंदन में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो उनसे बेहतर जूता बना सके। ये यंग फेस वाला लड़का था दुकान में, अब वो बता रहा है मिस्टर जिजलर के बारे में राइटर को। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन तुम कंपटीशन को देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास बढ़िया क्वालिटी भी थी, लेदर की, चमड़े की बढ़िया क्वालिटी भी थी। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम वो खुद से ही करते थे। वेल देयर इट इज, ठीक है, यहाँ पे है। वुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज, एक्सपेक्ट व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज। एक्सपेक्ट का मतलब क्या बच्चों, आशा करना। तो जैसा भी उनका काम करने का तरीका था, उससे तुम और क्या आशा कर सकते थे। एडवर्टाइजमेंट नहीं होने की वजह से उनके पास क्लाइंट कम थे। जूते वो हैंडमेड बनाते थे, तो लोगों को इतना इंतजार करना भी अब पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इनके पास काम बहुत कम आता था। और इनके बड़े भाई की भी डेथ हो चुकी थी, तो इकलौते जिजलर बचे थे। तो इनसे भी एक सप्ताह बाद जब राइटर मिलने आया तो उनकी भी डेथ हो चुकी थी, और ये यंग फेस वाला लड़का बता रहा है। फर्दर, बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज। कि फ्लावरी का हो गया मतलब बच्चों अलंकृत, सजाया ढंग से, कुछ बनाया हुआ ढंग से। तो ये राइटर को लगा कि ये कुछ बनाया हुआ ढंग का है, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है कि वो भूख की वजह से उनकी मौत हुई होगी, कि उन्होंने अपने आप को भूखे रखा होगा। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि वो अपने जूतों से बहुत ही प्यार करते थे, वो अपने काम को बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि वो जूते बनाने के काम को भी आर्ट मानते थे। इसीलिए वो अपने जूतों के पास हमेशा दिन और रात अपने जूतों के पास रहते थे। टू दी वेरी लास्ट, आखिरी समय तक। यू सी आई यूज टू वॉच हिम। क्या तुम्हें पता है कि मैं उन्हें देखना पसंद करता था। वो जब काम करते थे तो मैं उन्हें देखना पसंद करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने अपने आप को कभी खाने का समय नहीं दिया। नेवर हैड अ पेनी इन दी हाउस, उन्हें उनके घर में ज्यादा पैसे भी नहीं रहे थे, क्योंकि ज्यादा काम आता नहीं था उनके पास। जो भी जूते चाहिए होते थे तो लोग बड़े कंपनियों के पास, दुकानदारों के पास चले जाते थे, तो मिस्टर जिजलर के पास उतना काम आता नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और जो भी इनके पास पैसा आया करता था वो सारा का सारा किराया देने में या फिर चमड़ा खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, वो इतना लंबा जिए कैसे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो इतना लंबा जिए कैसे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो कभी कभार ही होता था कि वो अपनी आग बुझने देते थे। आग बुझना मतलब कि चमड़ों को आकार देने के लिए उसको थोड़ा बहुत गर्म भी किया जाता है, तो इसलिए वो कभी कभी ही ऐसा होता था कि वो अपने आग बुझने देते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर थे, मतलब एक ऐसा इंसान था जिसको मिसाल दिया जाना चाहिए। वो अपने काम के प्रति बहुत बहुत ही डेडिकेटेड थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत ही अच्छा जूता बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ
वो राइटर ने जवाब दिया कि हाँ, वो बहुत ही अच्छा जूते बनाते थे। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये एंड हुआ स्टोरी का, एंड दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। इस स्टोरी को लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने। तो बच्चों, जितने भी हार्ड वर्ड्स और हार्ड फ्रेजेस इस बुक में इस स्टोरी में इस्तेमाल किए गए हैं, उन सभी को एक जगह यहाँ पे कलेक्टिवली पीडीएफ में लिख दिया गया है। तो अगर आप इसे याद करना चाहते हैं और इस स्टोरी को और आसानी से समझना चाहते हैं, तो आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप पेरेंट या फिर टीचर हैं, तो भी आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से डाउनलोड करके इन वर्ड्स को आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने बच्चों को दीजिए, जो इन्हें याद कर पाएंगे, जिनसे इनका हार्ड वर्ड्स का भी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगा। ओके, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाते रहता है। आप किसी भी तरीके का एजुकेशनल हेल्प के लिए फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है, और भी अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे हैं। तो आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।